अपनी अम्मी से इजाजत लेकर आए हो या नहीं? कैसी बातें कर रही हो तुम? देख लो, मैं तो अपनी मामा को बताकर आई हूँ कि मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ ज़रबाब के साथ। ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों? इसमें डरने वाली क्या बात है? वो मेरी मामा है, तुम्हारी अम्मी की तरह नहीं है जो कसाई की तरह ना हाथ में छुरी लेकर तैयार रहती हैं खाल उतारने के लिए। कम ऑन यार जवेरिया, हम दोनों यहाँ पर ये सब बातें करने के लिए तो नहीं मिले हैं। मुझे बहुत गुस्सा है तुम्हारी अम्मी पर। वो तो मैं लिहाज कर जाती, वरना मुझे भी बड़ी अच्छी तरह जवाब देना आता है। अच्छा, सोच लो, कल को यही खड़ूस और कसाई जैसी अम्मी तुम्हारी सास भी बन सकती है। यही हाल रहा ना तो सोचना ही पड़ेगा। धमकी दे रही हो मुझे? मैं धमकियां नहीं देती, कर गुजरती हूँ। और वैसे भी मैं तुमसे शादी करने के लिए मरे नहीं जा रही हूँ जो तुम्हारी अम्मी की कड़वी बातें सुन के भी मुस्कुराती रहूंगी। लेकिन ये भी तो सोचो, ये मुस्कुराहट तुम पे कितनी अच्छी लगती है और इसी मुस्कुराहट का तो मैं दीवाना हूँ। सूप पियो। बात सुनो सोबिया, ये तुमने आज का क्या नया तमाशा लगा रखा है? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तुम जानती हो तुम्हारी जवेरिया किन चक्रों में है और तुम बेवकूफी में उसकी आलाकार बनती जा रही हो। क्या क्या बोल रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताएं। सी मेरा कल टेस्ट है, मुझे तैयारी करनी है। मुझे ये समझ में नहीं आती कि तुम रोज रोज क्यों बुला लेती हो उसको। हमने ठेका लिया हुआ है उसका कि उसको कॉलेज छोड़ने भी जाएंगे और लेने भी जाएंगे। अम्मी वो रोज रोज कब आती है? वो तो कभी कभार आती है। मुझे उसका कभी कभार आना भी खलता है। बस खत्म करो ये सिलसिला। लेकिन क्यों? अब इस घर में मेरी सहेलियां भी नहीं आ सकती? वो तुम्हारी सहेली बनकर नहीं आती, किसी और से दोस्ताने बढ़ाने के लिए आती है। तुम तो उसके लिए सिर्फ कुर्बानी का बकरा हो या फिर वो गधा जिसे वक्त पड़ने पर बाप बना लेते हैं। अम्मी प्लीज। बीबी, मैं बच्ची नहीं हूं। ये जुमाइने आंखों के इशारे में खूब समझती हूँ। तुम्हारी वो शातिर दोस्त ज़रबाब को वरगला रही है। ज़रबाब भाई को? जी, तुम्हारे ज़रबाब भाई को। दोनों माँ बेटियां नजर लगाकर बैठी हुई हैं मेरे ताबेदार और कमाऊ बेटे पर। अच्छा, हैरत है अम्मी, मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ। कान खोलकर सुन लो सोबिया, ऐसी शातिर और चालाक लड़की मेरे घर में बहू बनकर नहीं आ सकती। अरे ऐसी लड़कियां तो कदम बाद में डालती हैं, बंटवारा पहले करवा देती हैं। हाँ, मेरा ज़रबाब तो वैसे भी इतना सीधा साधा और मासूम सा है, उसे बेवकूफ बनाना कौन सा मुश्किल है। बस कम करो ये दोस्ती। सुना तुमने? हाँ हाँ सुन लिया। अब मैं जाकर पढ़ लूं? क्या सुनाया जा रहा है? किसको सुनाया जा रहा है? तुम कहां से आ रहे हो इस वक्त? छोड़े इन बातों को, जल्दी से 1000 रुपए का नोट इनायत फरमा दे मुझे। आरिफ, ये रोजाना हजार हजार रुपए के नोटों के ना धचके ना दिया करो मुझे। अरे ज़रबाब की लगी बदी तनख्वाह है, मुश्किल से घर का खर्चा चलता है और तुम्हारे ये अल्ले तल्ले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी जी, आपको भी खुदा का वास्ता है, अपनी उम्र रसीदा डायरी निकालकर रुपए रुपए का हिसाब मत कीजिएगा। बस ये नहीं लिखती कि अब्बा की पेंशन की रकम कहाँ जाती है। आरिफ, अम्मी प्लीज मुझे पैसे दे दे, मेरे बाहर दोस्त इंतजार कर रहे हैं, मेरी इज्जत का ख्याल करें आप। इंतजार कर रहे हैं तो करते रहे मेरी बला से। अम्मी जी प्लीज दे देना मुझे, प्लीज प्लीज। छोड़ो ना, लेकर आती हूँ। मेरी प्यारी अम्मी।